क्या लिखा हुआ, आउट ऑफ 8000 कैंडिडेट्स 60% वर बॉयज़। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या लिखेंगे बताइए। पहला चीज़ हम ये लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ, मतलब क्या सर आपका, कैंडिडेट्स, कैंडी सॉरी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो 8000 है। अब यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, परसेंटेज ऑफ बॉयज़, परसेंटेज ऑफ मतलब क्या सर आपका बॉयज़ इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 60%। अगर परसेंटेज ऑफ बॉयज़ मतलब क्या सर आपका 60% है, तो आप बताओ फिर परसेंटेज ऑफ मतलब क्या सर आपका गर्ल्स कितना हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल भी मतलब क्या सर आपका 100 माइनस मतलब क्या सर आपका 60 मतलब क्या सर आपका परसेंट, दैट इज मतलब क्या सर आपका 40%। अब यहाँ पे एक बात समझ लो, अगर हमको नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना है तो क्या निकालेंगे, 60% ऑफ 8000। और अगर नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है तो क्या निकालेंगे सर आपका 40% ऑफ 8000। जो निकालना होगा वहाँ मतलब क्या सर आपका निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या बोला, इफ 80% ऑफ द बॉयज़ and 90% of the girls pass the exam, find the number of candidates who failed। नंबर या परसेंटेज, नंबर। अब देखो, पूरा का बॉयज़ मतलब क्या है 60% है, और पूरा का गर्ल्स मतलब क्या है आपका 40% है। अब बॉयज़ का परसेंट बताया जा रहा है कि जितना भी बॉयज़ था उसका 80% मतलब क्या है आपका पास हुआ है, और जितना भी गर्ल्स थे उसका मतलब क्या है आपका 90% पास हुई है। तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा मतलब क्या है आपका नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना पड़ेगा, और नंबर ऑफ मतलब क्या गर्ल्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही काम मतलब क्या है आपका हो पाएगा। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, तो देयरफॉर मतलब क्या है आपका नंबर ऑफ मतलब क्या है आपका बॉयज़ इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 60% ऑफ मतलब क्या है सर आपका 8000, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। दैट इज मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 60 बाई मतलब क्या सर आपका 100 इंटू मतलब क्या सर आपका 8000, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। और दैट इज क्या हो जाएगा सर आपका, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, और ये जीरो कैंसिल, एज सिंपल एज दैट। तो दैट इज सिंपली मतलब क्या सर आपका, ठीक है, 6 8 का क्या होता है 48 होता है ना। तो 6 8 48 लिखा, सॉरी 6 8 48 लिखा, 2 0 था, 2 0 मतलब क्या सर आपका लगा दिया, तो इट इज टोटल नंबर ऑफ, इट इज नंबर ऑफ मतलब क्या सर आपका बॉयज़। पक्का, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं। अब उसके बाद हम लिखा मतलब क्या सर आपका देयरफॉर मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ मतलब क्या सर आपका गर्ल्स, एज सिंपल एज दैट। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना 40% थी ना, तो यहाँ पे लिखा 40% ऑफ मतलब लिखा 8000, माइनस करके भी निकाल सकते हैं लेकिन परसेंटेज करें तो इसलिए परसेंटेज से ही निकालेंगे, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो 40 बाई मतलब क्या सर आपका 100 इंटू मतलब क्या सर आपका 8000, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद हम मतलब क्या कट किया, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। तो अब एक बात सिंपली बताइए कि 4 8 का क्या होता है 32 होता है। ये 1 0 2 0 मतलब क्या फॉलो करेगा, ठीक है ना। अब देखो कितना आसान हो गया सवाल। बोला क्या है, if 80% of boys and 90% of girls pass the exam, find the number of candidates who मतलब क्या सर आपका failed। तो हम लोग को नंबर ऑफ पास कैंडिडेट तो नहीं निकालना, हमको नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट निकालना है। तो पता है क्या करेंगे, since sorry since 80% of the boys passed, therefore क्या लिखेंगे सर आपका 20% ऑफ, मतलब लिखने इस तरह पड़ता है, therefore 100 माइनस 80% ऑफ द बॉयज मतलब क्या सर आपका फेल्ड। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो therefore क्या हो जाएगा सर आपका 20% ऑफ द मतलब क्या सर ऑफ द बॉयज, थोड़ा सा लंबा है, बॉयज मतलब क्या सर आपका फेल्ड। आप समझ गए बात क्या बोले ना। तो इसका नंबर निकालना है, therefore मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ बॉयज दैट मतलब हु फेल्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20% ऑफ, क्या हो जाएगा सर आपका नंबर ऑफ बॉयज था कितना 4800 ना। आप समझ रहे हम बात क्या कर रहे हैं। तो दैट विल बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 20 बाई मतलब क्या सर आपका 100 इंटू मतलब क्या सर आपका 48 मतलब क्या सर आपका 100। उसके बाद यहाँ पे क्या सर आपका ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। उसके बाद हो क्या जाएगा बताइए हमको आप,
48 टू सा कितना होता है 40 40 80 8 8 16 80 प्लस 16 मतलब क्या सर आपका 96 तो मतलब क्या सर आपका 960 ठीक है ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना पक्का। हाँ तो अब इसी तरह मतलब क्या सर आपका निकालना पड़ेगा किसका लड़की का। तो लड़का तो मतलब क्या सर आपका 80% पास किया था तो मतलब क्या सर आपका 20% फेल किया था तो लड़की कितना परसेंट पास की थी 90 तो हम लिखेंगे सिंस 90% ऑफ गर्ल्स मतलब क्या सर आपका पास्ट तो क्या लिखेंगे सर आपका देयर पर मतलब क्या सर आपका 10% मतलब क्या सर आपका गर्ल्स मतलब क्या सर आपका फेल्ड। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो देयर फॉर मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ गर्ल्स दैट फेल्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 10% ऑफ टोटल नंबर। तो टोटल नंबर क्या था गर्ल्स का 3200 था। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे 32 मतलब क्या सर आपका 100 लिखा तो दैट इज मतलब क्या सर आपका 10 बाई मतलब क्या सर आपका 100 इंटू मतलब क्या सर आपका 32 मतलब क्या सर आपका 100 तो यहाँ पे हम लोग आते हैं ये जीरो कैंसिल ये जीरो कैंसिल ये जीरो कैंसिल ये जीरो कैंसिल तो वो सिंपली हो क्या गया सर आपका 320 एज सिंपल एज दैट। अब हमसे पूछा क्या था बताइए लास्ट total में number of candidates so फाइंड 960 द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड। 960 हाँ plus तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ मतलब क्या सर आपका कैन डी डेट्स हु मतलब क्या सर आपका फेल्ड इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 550 960 प्लस 320 तो हम लिखते हैं मतलब क्या सर आपका 960 प्लस मतलब क्या लिखते हैं सर आपका 320 320 1250 एज सिंपल एज दैट। तो फिर वो हो क्या जाएगा सर आपको बताइए 1250 मतलब ये 0 प्लस 0 0 हो चुका 2 प्लस 6 मतलब क्या सर आपका 8 हो चुका और आप सही बोल लेते हैं कि मतलब क्या सर आपका 1280 हो चुका है सिंपल एज दैट। तो ये सम क्या था बस पढ़ा था मुश्किल तो मतलब क्या था आपका नहीं था। आप समझ रहे हैं बात क्या आप लेना।